नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं ये हमारे प्यारे से स्कूल का फ़ोटो है जिसमें मैं खड़ा हूँ और कुछ हमारे क्लास के बच्चे हैं। ये एक एनुअल डे का फ़ोटो है, स्पोर्ट एनुअल डे जो होता है उस दिन जो स्पोर्ट्स में फ़ुटबॉल का मैच हुआ था उसका फ़ोटो है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। और आज हम कक्षा 1 हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी से जो पाठ 12 है जिसका नाम है फूली रोटी, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना, अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पाठ 12 फूली रोटी, कक्षा 1 सारंगी, है ना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये पाठ पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या सीखेंगे, है ना, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपको ये पाठ पढ़ने के बाद सुनना और समझना, है ना। कोई भी पाठ पढ़ते हैं हम, कविता होती है या कोई कहानी होती है, तो उसमें हम उसको सुनते हैं, सुन करके हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं कि उस कहानी में हुआ क्या है ना। तो ऐसे ही इस कहानी को भी अब जब सुनेंगे तो आप सीखेंगे उसमें उसके साथ क्या हुआ। इसमें एक बच्चा है जिसका नाम जमाल है, वो अपनी माँ को रोटी बनाते हुए देखता है तो उसका भी मन करता है कि वो भी रोटी बनाए, है ना। तो ऐसे ही कुछ कहानी है, तो आगे हम पढ़ेंगे तो आप वो सुनना और समझना उस कहानी से सीखेंगे। दूसरा है बोलना और बातचीत में भाग लेना, है ना। अब जब आप कहानी सुनेंगे तो कहानी के टाइम पे आप कुछ ना कुछ बोलेंगे भी, आपके मन में कभी कोई प्रश्न आएगा, है ना, कि मैं पूछता हूँ सर ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसी बातें जब आएंगी तो उसमें आप कहानी के टाइम पे भी बोल सकते हैं बीच में, है ना। भाग लेना इसको बोलते हैं, पार्टिसिपेट करना। तो और अच्छे से कहानी में और मज़ा आता है, ठीक है। तो आप बातचीत करना भी सीखेंगे इसके माध्यम से। अगला है अक्षरों और शब्दों को सही ढंग से लिखना। अब कहानी के बाद कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे, जो प्रश्न उत्तर होते हैं ना कहानी के बाद, उसमें आपको कुछ अक्षरों को बनाना सिखाया जाएगा, है ना। शब्दों को सही ढंग से लिखाना भी सिखाया जाएगा, तो वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद है समान और अलग ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना। ध्वनि का मतलब होता है साउंड, है ना। तो कोई भी अगर बोल रहा है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये मेरी ध्वनि है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्वनि, जो आपको सुनाई दे रहा है ना आपके कान में, उसको ध्वनि बोला जाता है ना। तो ऐसे ही कोई भी शब्द बोला जाएगा ना, तो उसका साउंड क्या है, उसका ध्वनि क्या है, वो भी हम सीखेंगे। जैसे क, है ना, श, है ना, ह, ये सब अक्षरों की ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनि कैसे कैसे अलग अलग अक्षर के लिए अलग अलग ध्वनि होती है, वो हम पढ़ेंगे, वो सीखेंगे। शब्दों को पहचानना भी सीखेंगे, नए नए शब्द आप सीखेंगे इसके अंदर आएंगे, जैसे कि रोटी, लोई, है ना, ये सब शब्द आएंगे, तो वो भी सीखेंगे। नए शब्द बनाना भी कुछ सीखेंगे। आप लोग के घर में भी कुछ ऐसे नए शब्द बोले जाते होंगे जो हमें नहीं पता होंगे, तो आप लोग हमें सिखाएंगे और मैं आपको सिखाऊंगा, तो दोनों हम लोग मिलकर के नए शब्द भी सीखेंगे। उसके बाद है सहायता का महत्व समझना, है ना। जैसे आपके दोस्त होंगे बहुत सारे, इस क्लास में होंगे, क्लास के बाहर भी, आपके घर के आसपास आपके फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे ना। तो जिसका जो भी नाम होगा, तो आप कभी आपने उनकी सहायता की होगी, है ना, या हो सकता है कि उस फ्रेंड्स ने आपकी सहायता की हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सहायता करने के बाद हमें कितनी खुशी होती है और हमारी कितनी हेल्प होती है। हमारा कोई भी काम है जो हमें बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ना, तो वो इजी हो जाता है, बहुत अच्छे से ढंग से काम हो जाता है अगर हमारी कोई हेल्प करता है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी किसी ने सहायता करी। अगर आप किसी की सहायता करोगे तो आपको भी खुशी होगी कि मैंने भी किसी की सहायता की, है ना। तो सहायता का महत्व भी समझेंगे इस कहानी के माध्यम से, ठीक है। आगे है कि दैनिक जीवन से जुड़े शब्द और रसोई, जैसे कि रसोई, आटा, लोई आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं ना। डेली आप जो कहीं मार्केट जा रहे हैं तो कभी ऐसा शब्द सुनने को मिल जाएगा, आटा, है ना। कोई दुकान पे खड़ा हुआ है तो वो दुकान में से आप आटा खरीदता हुआ दिखेगा, तो आप सुनेंगे आटा उसने बोला, है ना। तो आप याद आएगा कि मैंने ये कक्षा 1 में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था
फूली रोटी, उसमें भी ये शब्द आया था आटा, है ना, तो याद आएगा। ऐसे आप दैनिक जीवन में और भी सारे शब्द हैं, जैसे कि लोई है ना, रसोई है। रसोई तो आप लोग साथ जानते होंगे, मुझे लगता है। किचन, किचन तो सारे ही बच्चे जानते हैं, है ना, वेरी गुड। तो उसको हिंदी में रसोई बोला जाता है, रसोई घर, है ना। तो रसोई घर के अंदर ही सारा खाना पकाया जाता है। हमारी मम्मी जब खाना बनाती है तो हम जाते हैं कि मम्मी क्या खाना बनाया, खुशबू आती है खाने की, है ना, तो खुशबू से भूख लगती है तो हम रसोई की तरफ जाते हैं कि देखते हैं क्या खाना बनाया आज, है ना। आप लोग भी जाते होंगे, है ना, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपसे अगर मैं ये बात पूछता हूँ कि अच्छा बताओ, आपने कभी कोई रोटी खाई है क्या, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर खाई है, क्योंकि रोटी तो सभी ने खाई होगी, है ना। हो सकता है किसी बच्चे ने ना भी खाई हो, जैसे कि भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसमें चावल खाया जाता है, वहाँ पे बहुत कम लोग रोटी खाते हैं। जैसे कि अगर आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे बहुत कम लोग रोटी खाते हैं, चावल ही ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे रोटी नहीं खाई होगी किसी बच्चे ने, हो सकता है, तो फिर भी सुना तो होगा कभी ना कभी कि रोटी या फिर आटा, ऐसी चीज़ें तो सुनी होगी, है ना। तो जिस बच्चे ने भी रोटी खाई है तो उसको उसका स्वाद पता होगा, उसका टेस्ट कैसा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है ना, बहुत मज़ा आता है रोटी खाने में। तो रोटी ऐसे तो अकेले रोटी तो नहीं खाई जाती, उसके साथ कुछ ना कुछ आपको सब्जी भी चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, अच्छा वो रोटी जो आप खाते हैं तो वो रोटी कौन बनाता है? मम्मी बनाती है ना, पापा भी बनाते हैं, वेरी गुड। तो मम्मी कभी कभी, पापा कभी, आपने देखा होगा कि दीदी बना रही है आपके घर में, है ना, भैया भी बना देता है कभी कभी। आपने बनाई है क्या रोटी? कभी आपने कोशिश करी है रोटी बनाने की? नहीं करी ना, ठीक है। अभी आप जब थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे ना तो कोशिश करेंगे रोटी बनाना, आप भी सीखेंगे, तो रोटी बनाने में भी बहुत मज़ा आता है और उसके बाद वो रोटी खाने में भी बहुत मज़ा आता है। वो जो रोटी हम ही ने बनाई है और हम ही खाएंगे ना तो उसको हमें और ज़्यादा टेस्ट आएगा और अच्छा लगेगा, है ना। तो रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये बता सकते हैं क्या आप? रोटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटा चाहिए, है ना, और पानी। आटा में पानी डाल के आटा को गूँथना, जिसको हम पानी और आटा को मिक्स करके थोड़ी देर तक हाथों से आटा को मलते हैं ना, उसको बोलते हैं आटा गूँथना। जब आटा गीला हो जाता है तो उससे हम फिर लोई बनाते हैं, गोल गोल सा, जो गोल गोल आटा होता है ना उसी को हम लोई बोलते हैं। तो हमें रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए और उसके साथ एक बेलन चाहिए। रोटी को बेलने के लिए, गोल गोल बनाने के लिए तो बेलन होना चाहिए, है ना। एक किस पे रख के बेलेंगे? चकला, जिसको हम बोलते हैं चकला, चकला बेलन। तो वो दोनों एक सेट होता है, चकला बेलन, उसके साथ हम रोटी बेलते हैं। फिर उसको हम आग पे पकाने के लिए, सेकने के लिए एक हमें तवा चाहिए, है ना। तवे के बाद फिर हम उसको गैस के बर्नर पे डायरेक्ट रख के आग के साथ सेक लेते हैं, बस रोटी बन जाती है ना। तो ज़्यादा सामान उसके लिए नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए? आटा, चकला, बेलन, और गैस तो होगा ही सबके घर में, है ना, गैस चूल्हा, वेरी गुड, और तवा, है ना, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कक्षा में यहाँ पे एक टीचर बैठा हुआ है ना, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो सर ने भी बोला कि मैं तो रोटी खाता हूँ, क्या आप खाते हैं रोटी? तो बच्चे देखो हाथ उठा रहे हैं, हाँ हाँ सर मैं भी खाता हूँ, मैं भी खाता हूँ। सारे लोग बोल रहे हैं मैं भी खाती हूँ, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। तो ऐसे ही आपने भी बहुत बार ऐसे रोटी खाई होगी कभी ना कभी, आपको नहीं याद होगा तो जब भी आप आगे कभी ऐसा टाइम आएगा ना जब आपको रोटी खाने को मिलेगी तो आप याद करेंगे कि हमने ये ऐसा चैप्टर कोई पढ़ा था जिसमें रोटी के बारे में कुछ बताया गया था, है ना, वेरी गुड। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं जो कि चैप्टर नंबर 12 है, पार्ट 12, फूली रोटी, है ना। तो इस जो अपने कहानी का जो शीर्षक है, कहानी का जो नाम है फूली रोटी, तो इसमें आप शब्द सुन रहे हैं कि फूली, है ना। फूली रोटी का मतलब जैसे फूलना, किसी भी चीज़ को फूलना मीन्स उसका बड़ा होना। जैसे आपने गुब्बारा खरीदा होगा, है ना, बलून, तो पहले तो वो बहुत छोटा दिखता है, जब हम उसमें हवा फूंकते हैं, हवा से उसको फुलाते हैं तो वो बड़ा होता चला जाता है ना। ऐसे ही जब रोटी तवे पे होती है, तवे के बाद से उसको
आग में जब सेंकते हैं तो रोटी के अंदर गैस बनने से वो रोटी फूल जाती है, मीन्स बड़ी सी रोटी दिखने लगती है, ऐसे जैसे गुब्बारा आपको दिखता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फूली रोटी, है ना। तो अब इसमें देखो क्या है, एक बच्चा है जमाल और उसकी माँ बैठी हुई है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये उसकी माँ है। एक मिनट, अभी आप देखना यहाँ पे, ये उसकी माँ है और ये जमाल बैठा हुआ है। जमाल अपनी माँ को रोटी बनाते हुए देख रहा है। ये देखो कितनी प्यारी सुंदर सी रोटी बन रही है ना, उसकी माँ बना रही है। तो जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी और जमाल अपनी माँ को खाना बनाते हुए देख रहा था, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जमाल अपनी माँ को देख रहा है और उसकी माँ खाना बना रही है। और देखो इसका माँ के पीछे जो ना ये गैस वाला एलपीजी गैस का जो ये वाला जो एलपीजी गैस का चूल्हा होता है ना, वो रखा हुआ है। और इधर इस साइड यहाँ पे जो देखो ये सर्कल में देखा मैंने किया ये ना, इसमें जो चूल्हा है ये पुराना टाइम का जो चूल्हा है ना, आग लकड़ी से आग जला के चूल्हे के ऊपर जो रोटी सेकते थे, वो अभी तो ऐसा कम होता है, बहुत कम घरों में आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज से आप 20 साल पहले की बात करेंगे तो ये बहुत सभी घरों में रहता था ऐसा चूल्हा मिट्टी का, है ना। तो वो बहुत टेस्टी उससे खाना बनता था, है ना, मिट्टी से। वेरी गुड। तो अभी आगे देखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जमाल का मित्र है एक, उसका नाम है जय, है ना। तो जमाल का मित्र जो है जय, वो बर्तनों के साथ खेल रहा है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि जमाल का मित्र ये बर्तनों के साथ खेल रहा है। यहाँ पे ये बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। जमाल का दोस्त है ना, वो बर्तनों के साथ खेल रहा है और यहाँ पे ये जमाल माँ के पास बैठा हुआ है, रोटी को बनते हुए देख रहा है। क्योंकि जमाल को भी रोटी बनाने का मन कर रहा है ना, तो वो भी माँ के पास बैठ के सीख रहा है कि माँ कैसे रोटी बनाती है। तो धीरे धीरे वो सीखेगा। लेकिन जमाल का दोस्त जो है ना जय, वो खेलने में व्यस्त है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, माँ रोटी बना रही थी और जमाल भी रोटी बनाना चाहता था, है ना। जमाल का मन हो रहा था कि माँ की तरह मैं भी सुंदर सी प्यारी सी रोटी बनाऊं। कितनी सुंदर सुंदर गोल गोल रोटियां दिख रही हैं ना आपको, ये देखो, एक मिनट, ये है ना, यहाँ पे आपको दिख रही हैं गोल गोल रोटियां। तो जमाल का मन होता है कि मैं भी रोटी बनाऊं अपनी माँ की तरह, है ना। तो जमाल क्या करता है, अपनी माँ से आटा मांगता है और माँ उसे छोटी सी लोई बना करके दे देती है। माँ के हाथ में देखो ये छोटी सी लोई, ये दिख रही है ना आपको, ये आटा को गोल गोल करके जमाल को उसकी माँ दे रही है। ये जो गोल गोल आटा है ना, इसी को हम बोलते हैं लोई। ये आटा की लोई है और वो जमाल को दे रही है ना। क्योंकि जमाल का भी मन कर रहा ना रोटी बनाने का, तो अभी माँ से लेने के बाद जमाल रोटी बनाने की कोशिश करेगा। अब देखेंगे जमाल रोटी बना पाता है या नहीं, है ना। मान लो आपको अगर ऐसे आटा मिल जाएगा गोल गोल, तो आप रोटी बना पाएंगे क्या? वेरी गुड। कुछ बच्चे हैं बना भी लेंगे, कुछ बच्चे हो सकता थोड़ा सा गोल ना बने उनसे, तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी रोटी भी बन सकती है। लेकिन काम करने से ही होगा, है ना। आप जब कोशिश करेंगे तो कभी एक दिन गलत बनेगी, फिर थोड़ा सा सही हो जाएगा, धीरे धीरे करके आप एक परफेक्ट रोटी बनाना भी सीख जाएंगे। तो जमाल भी वैसे ही कोशिश कर रहा है कि मुझे भी एक दिन अपने माँ की तरह ही अच्छे से गोल रोटी बनाना है। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए जमाल रोटी बेलने लगता है। जमाल की माँ ने उसको लोई बना के दे दिया, है ना। तो अब क्या कर रहा है जमाल, लोई से रोटी बेलने की कोशिश कर रहा है ना। उस पे चकला बेलन के ऊपर वो लोई से रोटी बना रहा है। तो यहाँ पे उसने देखो ये कोशिश करी है, तो उससे गोल रोटी नहीं बन पा रही है ना। देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा सा रोटी बनाया उसने, है ना। तो यहाँ पे उससे गोल रोटी नहीं बन पा रही है। तो उसने क्या किया है, पहले उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया, है ना। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। जमाल ने कोशिश तो बहुत करी। जमाल ने क्या किया, माँ से अपने लोई ली
लोई के बाद उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाया। अच्छा बताओ सूखा आटा क्यों लगाते हैं? बेलने से पहले लोई के ऊपर हमें सूखा आटा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आटा तो गीला है, अगर हम उसको चकला और बेलन के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर उसको बेलने की कोशिश करेंगे तो वो आटा वो चकला और बेलन में चिपक जाएगा, फिर तो रोटी तो बन ही नहीं पाएगी, है ना। इसलिए उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं ताकि जो रोटी है, जो आटा है, वो बेलन या चकले में चिपके ना, तो उस पर रोटी धीरे धीरे बेल करके हम गोल बना लेते हैं। तो इसीलिए जमाल ने भी उसमें सूखा आटा लगाया और रोटी बेलने की कोशिश की, है ना। लेकिन हुआ क्या, जमाल से तो गोल रोटी बनी ही नहीं। उसकी माँ तो बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी गोल गोल रोटियां बना रही थी, लेकिन जमाल ने जब कोशिश करी तो जमाल ने तो गोल रोटी नहीं बना पाई, उससे कैसे टेढ़ी मेढ़ी सी रोटी बनी, है ना। सारे बच्चे हंस रहे हैं उसको देख के, है ना। लेकिन वो देखो बहुत मेहनत कर रहा है, उसको पसीना आ रहा है, वो सोच रहा है कि आज मैं गोल रोटी बना के ही रहूँगा माँ की तरह, है ना। लेकिन एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको धीरे धीरे रोज़ कोशिश करनी पड़ेगी, फिर एक दिन आप अपनी माँ की तरह रोटी बना सकते हैं। लेकिन जमाल ने तो अब फर्स्ट टाइम, आज पहला दिन ही ट्राई किया था, तो जमाल भी एक दिन अच्छी रोटी बनाएगा, लेकिन आज उससे गोल रोटी नहीं बन पा रही क्योंकि आज उसने ही शुरुआत करी है रोटी बनाने की, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत बार होता है कि आप कोई भी काम पहली बार शुरू करते हैं तो वो आपसे नहीं होता है, वो बहुत मुश्किल काम लगता है आपको कि कैसे होगा, लेकिन जब आप करते रहते हैं, उसको करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो एक दिन आप उस काम में बहुत निपुण हो जाते हैं, बहुत परफेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो आपसे अच्छा काम फिर बहुत कम ही लोग कर पाएंगे, आपको लगेगा मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मुझसे अच्छा कोई रोटी नहीं बना पाएगा, है ना। तो एक दिन ऐसा भी आएगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले से मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत लगातार कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, एक दिन में ऐसा नहीं होता है। तो जमाल सोच रहा है कि वो आज ही पूरा रोटी गोल बना देगा, तो उससे ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसके देखो माथे से पसीना भी टपक रहा है, वो बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। अब जमाल इतनी देर से मेहनत कर रहा था, है ना, तो जमाल से गोल रोटी नहीं बन पा रही थी, तो उसका दोस्त वहीं बर्तन के साथ खेल रहा था, उसका नाम था जय। ये जो दोस्त बैठा है इसका नाम है जय, ये, है ना। तो ये जय आया जमाल के पास क्योंकि जय के दिमाग में ना एक आइडिया आया। वो बहुत देर से जमाल को देख रहा था कि जमाल रोटी तो बनाने की कोशिश कर रहा, लेकिन उससे गोल रोटी नहीं बन पा रही। तो जमाल को उसका दोस्त जय बहुत देर से देखता रहा। तो उसका दोस्त जो जय था ना, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि गोल रोटी बनाने के लिए हम कुछ एक आइडिया है, उससे हम ट्राई कर सकते हैं कि वो गोल रोटी बन जाएगी। तो जमाल के दिमाग में ऐसा आइडिया नहीं आया था, तो जय उसके पास आया, उसने उसको एक कटोरी दी, है ना। जय ने जमाल को कटोरी दी, यहाँ पे देखो कटोरी देते हुए दिख रहा है ना, ये कटोरी जमाल को दी और बोला कि इस कटोरी की सहायता से हम गोल रोटी बना सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो जमाल खुश हुआ, लेकिन जमाल को अभी भी पता नहीं था कि कटोरी का उपयोग करके कैसे गोल रोटी बनेगी, वो सोच रहा था, लेकिन ये आइडिया जय के दिमाग में आया था, है ना। तो कटोरी देने के बाद क्या किया, जय ने बताया उसको कि ये कटोरी, इस रोटी के ऊपर आप गोल गोल रख के, उल्टा कटोरी रख के रोटी को उतना काट दो, है ना। तो देखो यहाँ पे जमाल बहुत खुश हो गया। तो जमाल ने क्या किया, जय के बताए हुए तरीके से इस कटोरी को उल्टा रख करके इस रोटी पे घुमा दिया। तो कटोरी का जो आकार है, कटोरी की जो आकृति है ना गोल गोल ये वाली, तो गोल गोल रोटी उससे कट जाएगी उतनी ही बड़ी। अब रोटी बहुत सुंदर दिखेगी, टेढ़ी मेढ़ी रोटी नहीं दिखेगी, है ना, गोल रोटी, सुंदर रोटी दिखेगी। तो ये देख करके जमाल बहुत खुश हुआ, क्योंकि जमाल को लगा उसने तो गोल रोटी बना दी, है ना, बिल्कुल अपनी माँ की तरह उसने भी गोल रोटी बना दी। अब उसका दोस्त ना जय, उसने उसकी हेल्प करी है ना, उसने सहायता करी है।
तो देखो उसके दोस्त की सहायता से उसने आज एक नया काम कर लिया। इसीलिए अच्छे दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन में, है ना। हम भी किसी के लिए अच्छे दोस्त बन सकते हैं और हमारा भी कोई दोस्त बन सकता है जो हमारी मुश्किल टाइम में, मुश्किल समय में हेल्प करेगा, बिल्कुल जय की तरह। ऐसे आपको दिख रहा है ना, जय ने जमाल की हेल्प की, उसको कटोरी दिया और उसको बोला कि ये कटोरी को रोटी के ऊपर उल्टा रखो और उसको थोड़ा सा दबाओ तो आपकी गोल रोटी बन जाएगी। और वो जमाल ने उसका आइडिया सुना और बहुत खुश हुआ और उसने एक गोल रोटी, परफेक्ट रोटी बना दी। तो ये देख करके जय और जमाल दोनों बहुत खुश हुए, है ना। अब क्या किया, अब माँ ने जमाल की रोटी तवे पे डाली और सेक दी, है ना। ये देखो दिख रहा है ना आपको, ये जो रोटी है ना, तवा, ये तवा है, तवे के ऊपर ये रोटी है, ये जमाल की बनाई हुई रोटी है, गोल रोटी। तो जमाल की यहाँ पे एक बहन भी है, वो दोनों, जमाल और उसकी बहन, वो गोल रोटी को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि ये जमाल ने बनाई है ना। तो दोनों देख करके बहुत खुश हो रहे हैं और रोटी खूब फूल रही है ना, बिल्कुल अपनी माँ की तरह उसने रोटी बनाई है गोल गोल, और तवे के ऊपर रोटी फूल भी रही है ना। तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी कभी कभी नया काम करेंगे ना, तो नए काम से आपको बहुत खुशी मिलती है, जैसे जमाल और उसकी बहन दोनों लोग बहुत खुश हो रहे हैं, है ना। वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब देखो फूली हुई रोटी दिख रही है, इसी को कहा जाता है रोटी फूलना। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या है, फूली रोटी। जमाल की बनाई हुई रोटी है और ये तवे पे देखो पूरे तरीके से फूली हुई है। ये देखो कितना बड़ा गुब्बारे जैसी रोटी दिख रही है ना। हाँ, वेरी गुड। तो ये रोटी फूल चुकी है, देखो बड़ी सी रोटी दिख रही है गुब्बारे की जैसे, है ना। तो जमाल की बनाई हुई रोटी खूब फूली तवे पे। जब माँ ने उसको तवे पे डाला, उसको सेका, तो रोटी खूब फूली, है ना। तो इसको देख करके जमाल और उसकी बहन दोनों बहुत खुश हो रहे थे और उसके पास में ही उसका दोस्त जय भी खड़ा था और जय भी ये सब देख रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि हमने अपने दोस्त की हेल्प करी है और उसने एक परफेक्ट रोटी बनाई है ना। वेरी गुड। अब क्या हुआ, जब माँ ने रोटी को सेक दिया। अच्छा, रोटी सेकना क्या होता है, सेकने का मतलब होता है आग में रोटी को पकाना, है ना। आग के ऊपर रखेंगे तो धीरे धीरे से आग की गर्मी से वो रोटी पक जाएगी, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है ना, और खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी होती है। तो रोटी सेकने के बाद माँ ने जमाल और जय को दोनों को रोटी दी और दोनों ही जय और जमाल खुश होकर के रोटी खाने लगे। यहाँ पे देखो दिख रहा है ना आपको, ये जय बैठा हुआ है और ये जमाल, दोनों, है ना, दोनों रोटी खा रहे हैं और ये रोटी उसकी माँ दे रही है दोनों को। पास में बैठ के दोनों खा रहे हैं खुश होकर के। आप भी साथ में बैठ के खाना खाते हैं ना घर में, तो बहुत अच्छा लगता है ना। वेरी गुड। तो ऐसे ही दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं और उसकी माँ उसको रोटी सेक करके दे रही है ना। अब चैप्टर तो आपका ख़त्म हो गया। तो इस कहानी से क्या सीखा हमने, इस कहानी से सीखा हम किसी की भी हेल्प करेंगे तो उसका काम बहुत आसान हो जाता है ना। तो अब आप मेरे साथ ऐसे हवा में हाथ घुमा के गोल गोल लोई बनाएंगे, है ना। हाथों से लोई बनाने का अभिनय करेंगे, हवा में ही बेलने का भी एक्टिंग करेंगे। सारे बच्चे हाथ ऊपर उठाएंगे और गोल गोल सा लोई बनाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं बना रहा हूँ। वेरी गुड, है ना। अब लोई बनने के बाद, जब लोई आपकी बनके तैयार हो गई, अब उसको हवा में ही आप बेलन की तरह बेलने की कोशिश करो सारे बच्चे, है ना। हवा में आप उसको बेलो, जैसे कि आप मान लो आप रोटी बना रहे हो, आप रसोई घर में खड़े हो और रोटी बेल रहे हो, ऐसे हवा में रोटी बेलने का अभिनय करो। अभिनय मीन्स एक्टिंग करना। सारे बच्चे अपने हाथ से एक्टिंग करो रोटी बनाने का। वेरी गुड। देखो, है ना, सारे बच्चे आपको यहाँ भी दिख रहे हैं हवा में रोटी बनाते हुए, है ना। अब क्या हुआ, अब आप बच्चों क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में, आपके पास एक कॉपी है ना, कॉपी निकालेंगे, उसमें ड्राइंग करेंगे, कॉपी में रोटी का ड्राइंग करेंगे, है ना। अलग अलग तरीके की, आपको जैसे भी पसंद आता है। कोई गोल रोटी बनाएगा, है ना, कोई चौकोर रोटी बनाएगा, चार
कोने होंगे जिसके, है ना। कोई त्रिभुज वाली रोटी बनाएगा जिसके 3 कोने होंगे, है ना। और कोई अलग फूल के जैसी रोटी बनाएगा, जैसे फूल होता है ना अलग अलग, उस तरीके से। तो सारे बच्चे अपना अपना कॉपी में रोटी का चित्र बनाएंगे और उसको कलर भी करेंगे, है ना। सारे बच्चे अभी करेंगे ये काम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ना, बच्चे यहाँ पे कुछ ड्राइंग बना रहे हैं। ये गोल रोटी बना रहे हैं, है ना। ये चौकोर रोटी बना रहा है ना। ये त्रिभुज वाली रोटी बना रहा है। ये फूल के आकार की कुछ रोटी बनाने की कोशिश कर रही है बच्ची, है ना। तो ये कलर भी कर रहे हैं। तो सारे बच्चे इन्हीं की तरीके से जो आपको जो शेप पसंद है, गोल, चौकोर, है ना, या त्रिभुज वाली रोटी, तो आप अपनी कॉपी में उसको ड्रॉ करेंगे, है ना। सारे बच्चे करेंगे उसको। वेरी गुड। अब आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो देखो किसी ने नक्शा रोटी बनाई है ना। दिख रहा है ना इधर, नक्शा रोटी। ये देखो, इससे गोल रोटी नहीं बन पा रही है, इसने नक्शा रोटी बनाई है। इसकी टेढ़ी मेढ़ी रोटी है। नक्शा जानते ना। नक्शा मतलब किसी भी देश का, किसी भी जगह का उसका ड्राइंग होता है। उसमें कौन सा एरिया, किस साइड पानी है, किस साइड क्या है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। नक्शा मीन्स उसकी सीमा, उसका बॉर्डर, किसी भी देश का बॉर्डर किस तरीके से बना हुआ है उसको बोलते हैं उस देश का नक्शा। अब आप गोल रोटी नहीं बना पाएंगे तो किसी न किसी देश का तो नक्शा बन ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पे नक्शा रोटी बन गई। अब जब आप ट्राई करेंगे ना अपने घर में, तो भी आपसे नक्शा रोटी बनेगी। आप एकदम से गोल रोटी नहीं बना पाएंगे पहले दिन, लेकिन अगर आप जमाल के दोस्त जय की तरह कुछ कोशिश करेंगे तो आपसे गोल रोटी भी बन जाएगी, है ना। वेरी गुड। तो ये लोगों ने तो नक्शा रोटी बनाई है। ये बच्ची देखो देख के हंस रही है कि कैसी रोटी बनाई है उसने, नक्शा रोटी, इसलिए ये हंस रही है ना। ठीक है, चलिए अब कहानी तो ख़त्म हो गई। अब कहानी से हम देखेंगे हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने क्या सीखा? तो सबसे पहले हमने सीखा माँ को रोटी बनाते हुए देखा, है ना। माँ कैसे रोटी बनाती है, रोटी बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है, उसमें कितना मेहनत लगती है, वो सब हमने देखा। माँ को रोटी बनाते हुए देखा। दूसरा देखा हाथ से लोई बनाना, है ना। हाथ से लोई बनाना आपने पहले तो कभी नहीं बनाया होगा शायद, है ना। हो सकता है किसी बच्चे ने बनाया भी होगा, लेकिन आज जब आपने ये पाठ पढ़ा तो आपने हाथ से लोई बनाना भी सीखा। और लोई एक आपके लिए नया शब्द है, शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने सुना भी होगा। तो आपने एक नया शब्द भी सीखा, लोई बनाना, है ना। हाथ से लोई बनाने का, आपने गोल गोल लोई बनाने का, हवा में लोई बनाया था ना, एक्टिंग किया था ना। वेरी गुड। तो और आपने एक आगे सीखा गोल रोटी ना बन पाने की समस्या का हल। जब जैसे जमाल अपना गोल रोटी बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसके पास समस्या थी। समस्या क्या थी कि उसकी रोटी तो गोल ही नहीं हो रही थी। वो तो बहुत कोशिश कर रहा था कि गोल रोटी बन जाए, गोल रोटी बन जाए, लेकिन उसकी रोटी गोल नहीं बन पा रही थी। तो यही तो उसके पास समस्या थी ना। वेरी गुड। तो उस समस्या का हल क्या निकला? उस समस्या का हल निकला कि उसका दोस्त जय था, उसने उसको एक कटोरी दी, उस कटोरी से उसने गोल रोटी बना दी। समस्या और समस्या का हल दोनों हमने सीखा इस कहानी से, है ना। वेरी गुड। अब अगला है कटोरी की सहायता से गोल रोटी बनाना, है ना। वही अभी जो हमने बताया, समस्या जो थी उस समस्या का हल कटोरी से गोल रोटी बनाना समस्या का हल हो गया। तो हमने नए नए आइडिया से किसी भी काम को आसान करना भी सीख लिया है ना। और क्या सीखा हमने? तवे पर फूली रोटी को देखा। तवा था, तवे पर जो रोटी जमाल ने बनाई थी ना, वो कैसे फूल रही थी, बहुत अच्छी सी सुंदर सी रोटी दिख रही थी ना फूल करके। तो वो भी हमने देखा कि रोटी कैसे फूलती है ना। ये सीखा हमने इस कहानी में। और क्या सीखा? सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात इस कहानी में हमने सीखी, मित्र से सहायता प्राप्त करके जो खुशी का अनुभव होता है ना। जब हमारा कोई दोस्त हमारी सहायता करता है तो हमें कितनी खुशी होती है कि हमारा काम इजी हो गया, बहुत सिंपल, आसान हो गया हमारा काम, है ना। तो हम भी कभी किसी की सहायता करेंगे तो उसका काम भी इजी हो जाएगा आपके दोस्त का, है ना। तो आपको भी बहुत खुशी होगी।
तो किसी की भी सहायता करके जो हमें खुशी का अनुभव होता है, जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, जो हम खुश होते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। तो हमने ये भी सीखा है ना। तो अब आगे आपको कुछ गृह कार्य मीन्स होमवर्क करना है ना। तो आप सब बच्चे घर जाएंगे तो घर पे क्या करेंगे, घर पे माँ को रोटी बनाते हुए देखेंगे। जब भी आपकी माँ रसोई में किचन में जाएगी रोटी बनाएगी तो आपको देखना है अपनी माँ को कि माँ क्या क्या काम करती है। पहले आटा निकालेगी, फिर उसमें पानी डालेगी, फिर उसको गूँथेगी, फिर उसको हाथ से गोल गोल लोई बनाएगी, फिर उसको चकला बेलन की सहायता से उस रोटी को बेल करके गोल बनाएगी। तो ये सब काम आपको देखना है घर जा कर के कि आपकी मम्मी, आपकी माँ कैसे काम कर रही है ना। रोटी बनाने के लिए उसको कैसे क्या क्या काम करना पड़ता है, ये सब देखना। ये आपका गृह कार्य है, ये होमवर्क है। कल मैं सभी बच्चों से ये बात पूछूंगा कि आपने जब देखा अपनी माँ को रोटी बनाते हुए तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, माँ को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत थी उस टाइम, आपने क्या क्या देखा। तो मैं सबसे कल बात करूँगा, पूछूंगा, है ना। ये आपका होमवर्क है। तो जब अगली बार जब भी आएंगे क्लास में तो आपको ये बताना होगा कि हमने माँ को देखा था रोटी बनाते हुए और हमारी माँ ने ऐसे ऐसे रोटी बनाई, है ना। तो ये कहानी पढ़ कर के बहुत मज़ा आया, बहुत खुश हुए सारे बच्चे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एक छोटा सा दोस्त, छोटा सा बच्चा, उसका दोस्त, उसने एक अच्छा सा आइडिया दिया, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी कहानी थी। तो ठीक है, आप सब लोग जाएंगे आराम से और ये गृह कार्य करके लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यही कहानी थी आपकी। कहानी का नाम था फूली रोटी। तो ये देखो जमाल, जय, उसकी माँ, सारे लोग ये सब खेल रहे हैं, कोई रोटी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यही कहानी अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए कुछ बातचीत के लिए आपसे बात करते हैं। जैसे कि अब बताइए, आपका ये जो प्रश्न पूछा गया है आपका यहाँ पे, जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया, कौन बताएगा। तो आपको तो पता है, जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद उसमें सूखा आटा लगाया और उसे बेल करके रोटी गोल बनाई। गोल तो नहीं बन रही थी लेकिन उसने गोल बनाने की कोशिश की। जब रोटी गोल नहीं हुई तो जय की माँ ने जय की मदद से कटोरी का उपयोग करके उसने रोटी को गोल बनाया, है ना। जमाल का दोस्त था ना जय, तो उसने उसको एक कटोरी दी, तो उस कटोरी की सहायता से उसने गोल रोटी बनाई, है ना। यही तो पढ़ा था अभी हमने। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है कि आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये दिख रहा है। तो आप बताइए, रोटी को गोल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कौन बताएगा। रोटी को गोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोई पर सूखा आटा लगाएंगे और सूखा आटा लगाने के बाद अगर रोटी गोल नहीं बनेगी तो जमाल की तरह हम कटोरी की सहायता से रोटी को गोल बना लेंगे, है ना। हो सकता है कि आप कुछ और भी सहायता, कोई दूसरा तरीका निकालें, ग्लास की सहायता से गोल बना लें, है ना। ऐसा कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ये 3rd नंबर। इसमें पूछा गया कि फूली रोटी की जगह यदि यह कहानी आपको पूरी के लिए बतानी होती तो आप कैसे बताएंगे। छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आपने ये जो कहानी अभी सुनी, ये फूली रोटी थी। अगर ये रोटी की जगह आपको फूली पूरी तो जानते हैं ना सारे बच्चे, हाँ। तो पूरी के लिए कहानी सुनानी हो तो आप इस कहानी को कैसे सुनाएंगे। तो आप इस कहानी को बड़े आराम से सुना सकते हैं। जहाँ जहाँ भी इस कहानी में रोटी शब्द आया है तो उसको आप पूरी शब्द से रिप्लेस कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ना। यहाँ पे देखो, जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी, जमाल माँ को देख रहा था, जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। ये तो लाइन सेम है, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरी लाइन में आपको माँ रोटी बना रही थी, जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। तो आपको यहाँ माँ रोटी बना रही थी, रोटी की जगह आपको क्या करना है, पूरी बना रही थी। माँ पूरी बना रही थी, है ना। रोटी यहाँ पे हटा करके यहाँ पे आपको लिखना है माँ पूरी बना रही थी, है ना। और जमाल भी पूरी बनाना चाहता था, जमाल भी पूरी बनाना चाहता था।
उसने माँ से आटा मांगा, माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी, है ना। तो आप जहाँ जहाँ ये रोटी शब्द आएगा उसको हटा देंगे और उसके जगह रोटी की जगह पूरी लिख देंगे, तो आपकी कहानी हो जाएगी, है ना। वेरी गुड। अब एक आनंदमयी कविता है, जैसे रोटी अगर गोल ना बने बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, तपाना मीन्स होता है आग में सेंकना, है ना। तपाना मीन्स नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, आग के ऊपर पकाना, है ना। तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजूं, है ना। तो कविता में बोला गया है कि इस रोटी का मैं क्या करूं, अगर वो नक्शे की तरह बन जाए तो उसको क्या मैं गोल बना दूं पृथ्वी के जैसे, या उस देश को डाक से भेजूं। बन गया है जहां का नक्शा, जिस देश का वो नक्शा बन गया है, क्या मैं उसको उस देश को डाक से भेज दूं। ये कविता मनोज कुमार झा ने लिखी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम नहीं है ना, तो जल्दी जल्दी आज थोड़ा सा करते हैं। देखो प्रश्नों के उत्तर आपको रेखा खींचकर जोड़ना है ना। तो आपको यहाँ पे याद ही होगा कि आपको कैसे करना है। रोटी कैसी बनी थी, सबको याद है ना बच्चों को। तो रोटी कैसी बनी थी, रोटी गोल बनी थी, गोल, है ना। यहाँ पे लगा दिया आपने, तो इसको इससे मिला दिया। जय ने जमाल को क्या दिया, तो जय ने जमाल को क्या दिया था, कटोरी दी थी। जय ने जमाल को कटोरी दी थी, तो इसको हमने कटोरी से मैच कर दिया। माँ ने जमाल को क्या दिया, माँ ने जमाल को लोई दी थी, याद है ना। माँ ने जमाल को लोई दी थी। रोटी किसने सेंकी, जो रोटी वहाँ बन रही थी, रोटी किसने सेंकी, रोटी तो जमाल की माँ ने सेंकी थी, तो इसलिए रोटी माँ ने सेंकी, इसको हमने इससे मैच कर दिया, है ना। वेरी गुड। आगे चलते हैं। पहेली है, बंद रहेगा, है ना। तो घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते हैं दरवाजे पर, अगर नहीं खोलें हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। बताओ क्या है ये। पहेली में आपसे कुछ पूछा जाता है ना, तो आपको उसको जवाब देना पड़ता है। तो इसमें जब घर के बाहर हम जाते हैं तो कहीं पर भी, तो घर के बाहर हम दरवाजे पर लटका के जाते हैं, तो वो क्या होता है, ताला, है ना। ये ताला है, तो इसका आंसर, इसका जवाब ताला होगा, है ना। वेरी गुड। दूसरी पहेली है कि हम पढ़ते हैं, तो यहाँ से ही आपको हिंट मिल गया एक कि हम क्या पढ़ते हैं। मेरे बस्ते के भीतर है, बस्ते मीन्स बैग, आपका स्कूल जो बैग है ना उसको बस्ता बोला जाता है। मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई है, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई है। हमारे बस्ते के अंदर है, हम भी पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं। वो बताइए क्या है, किताब है ना। वेरी गुड। तो हम जो पढ़ते हैं वो किताब है, तो इस पहेली का अर्थ है किताब, है ना, किताब। सारे बच्चों के पास किताब है ना। वेरी गुड, है ना, तो इसका किताब। आगे चलते हैं। अब शब्दों का खेल, शब्दों से आप क्या क्या बनाना है, जैसे रोटी है, नीचे दिए गए शब्दों से जैसे और भी शब्द बनाइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़ करके सुनाइए। रोटी जैसा सुनने वाले शब्द जो है वो और क्या होगा, छोटी, है ना, छोटी। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे छोटी, रोटी छोटी, क्योंकि दोनों शब्द सुनने में एक जैसे हैं। छोटी और क्या है, मोटी, है ना, मोटी। और क्या है, चोटी, किसी भी चीज़ की चोटी होती है ना ऊंचाई में, तो चोटी। ये इसका आंसर हो गया, रोटी छोटी मोटी चोटी, है ना। वेरी गुड। ऐसे ही इसका आंसर हम देंगे फूली, तो फूली के तरीके से और क्या होगा, मूली, मूली, है ना, मूली। और क्या होगा, जूली, किसी का नाम जूली होता है ना, आपके क्लास में है किसी का नाम जूली? नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का नाम जूली भी होता है, तो जूली। और जब हम झूला झूलते हैं, जैसे कोई लड़की झूला झूल रही है, कोई बच्ची झूला झूल रही है, तो झूली, तो उसको झूली, है ना, झूला झूली वो भी बोलते हैं ना, तो झूली। ये हो गया। वेरी गुड। अब आप इन्हीं शब्दों से एक एक वाक्य बनाएंगे। जैसे
छोटी, मान लो छोटी आपने शब्द लिखा, छोटी से एक वाक्य बनाएंगे, मेरी छोटी बहन बहुत नटखट है ना। अब मान लो दूसरा वाक्य आपको बनाना है, तो मूली, मूली से एक वाक्य बनाएंगे, माँ ने मूली के पराठे बनाए, है ना। वेरी गुड। आगे, एक सी ध्वनियों से प्रारंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। ध्वनियाँ हमने कहा था ना, ध्वनियाँ सीखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक सी ध्वनियों से प्रारंभ होने वाले शब्दों पर गोला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जय, जमाल, बुलबुल, जीत। यहाँ पे देखो जय, तो ज एक शब्द ये हो गया जो ज से शुरू हो रहा है, जमाल ये भी ज से शुरू हो रहा। अब देखो बुलबुल, ये इसमें ज नहीं आ रहा ना, तो इसकी समान ध्वनि नहीं है। आगे देखेंगे जीत, इसका तो ज से शुरू हो रहा, तो इस तीनों में आप गोला लगा देंगे, जय, जमाल, जीत, है ना। बुलबुल इसमें अलग शब्द है। दूसरा नंबर में है शरबत, शीला, वीर और शेर। तो इसमें श से शुरू हो रहा ना, शरबत, शरबत को गोला लगाया, शीला, शीला को गोला लगाया, शेर, शेर को गोला लगाया, है ना। वीर अलग शब्द है, इसकी ध्वनि इनके तीनों के जैसे नहीं है ना। डमरू, डा से शुरू हो रहा है ना, थैला, ये दोनों का तो ध्वनि अलग है। डफली, डोर, अब देखो डमरू, डफली, डोर, ये तीनों शब्दों का जो ध्वनि है वो एक समान है। इसमें थैला जो है इसकी ध्वनि अलग है, इसलिए हमने इसको गोला नहीं लगाया, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। याद, यमुना, मछली, यशोदा, है ना। तो या और य और य तीनों में या आ रहा है, मछली में या नहीं आ रहा है, तो ये जिसमें य आ रहा है ना, उसमें हम गोला लगाएंगे। तो याद, यमुना, यशोदा, है ना। मछली वो तो अलग शब्द है, उसकी ध्वनि अलग है ना। ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अब अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे देखो, जो अलग ध्वनि से अंत हो रहा ना जिन शब्दों का, उनको हमें पहचान करके यहाँ लिखना है ना। तो रोटी, छोटी, चोटी, गोल। अब देखो, रोटी, छोटी, चोटी, ये तीनों तो एक जैसी ध्वनियाँ हैं ना, लेकिन गोल ये अलग ध्वनि है। तो जो अलग ध्वनि है ना, उसको हमें यहाँ लिखना है, गोल, है ना। ठीक है, ऐसे इसमें जय, लय, भय, सांप। तो जय, लय, भय तो एक जैसे हैं, सांप अलग है, तो हमें यहाँ पे सांप लिखना है, सांप, है ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इस कहानी में जय और जमाल हैं, ऐसे और नाम बताइए जिसमें ज अक्षर आता है ना। तो इस कहानी में जय आया है, जमाल आया है। तो इस कहानी में और आपने कभी ऐसे ज से शुरू होने वाले अक्षरों का नाम सुना है ना, तो वो आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे और कौन, जा से कौन कौन सा शुरू होता है, जैसे जूही, जूही किसी बच्ची का नाम हो सकता है ना, जा से शुरू हो रहा है ना। और क्या हो सकता है, जतिन, ठीक है, जतिन किसी बच्चे का नाम होता है, वो भी जा से शुरू हो रहा है, जतिन। और जावेद, जावेद भी होता है ना, जावेद। तो ये देखो तीनों ही जा से शुरू हो रहे हैं, है ना। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब इसको आपको दोहराना है, झटपट कहिए। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। कह पाएंगे ना, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। ऐसे ही इसको भी बार बार आपको बोलना है। ये जो दूसरे नंबर पे लिखा है, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। इसको जल्दी जल्दी बोलना है, इसको टंग ट्विस्टर बोलते हैं हिंदी में ना। कुछ बच्चे बोल पा रहे हैं, कुछ बच्चे भालू को आलू, आलू को भालू बोल रहे हैं ना। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है, छ, ख, ड़, ऊ की मात्रा पहचान कर उसको क्या करना है, उस अक्षर को लिखिए, है ना। जैसे झ, झूला, ये क्या है, झूला, झूला, ये वाला झूला है, ये झा से शुरू हो रहा है ना। और यहाँ पे घर, घर तो यहाँ पे घ तो है नहीं, तो यहाँ पे अड़, क्या बोलते हैं, झोपड़ी, झा भी आ रहा है और अड़ा भी आ रहा है, तो ये झोपड़ी है ना। झोपड़ी किसी का घर ही होता है, घर झोपड़ी एक ही बात है लगभग, है ना। तो यहाँ पे ख, ख शब्द से ये खिलौना, यहाँ पे खिलौने हैं, ख शब्द से आ रहा है ना। और पेड़, है ना, पेड़,
ड़, इसमें ड़ आ रहा है ना लास्ट में, ये वाला ड़, तो पेड़। ऊ, ये वाला ऊ जो है ना इसमें आ रहा, ऊंट है ना, ऊंट, ठीक है, तो ये ऊंट है ना, ये पेड़। वेरी गुड, है ना। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। यहाँ पे आपको जो अक्षर लिखा हुआ है ना, इस अक्षर को इसमें ढूंढना है और इसमें आपको घेरा लगाना है। घेरा लगाना मीन्स आपको गोल करना है ना। तो जैसे प अक्षर है, इसमें प कहाँ है, ये, इसको हमें गोला लगा देना। इसमें प कहाँ है, ये है प, इसमें गोला लगा देना है। अब दूसरा नंबर पे झ है ना, झ है ना, तो इसमें हमें झ देखना, कहाँ कहाँ है झ, ये झ है, इसमें गोला लगा दिया, ये भी झ है, इसमें गोला लगा दिया, और ये भी झ है, इसमें गोला लगा दिया, है ना। ऐसे ही अब आपको उड़ा, उड़ा ढूंढना है, और उड़ा में, और यहाँ पे ऊ वाला, जिसमें ऊ आएगा उसमें गोला लगा देंगे। तो उड़ा, उड़ा हमारा ये है ना, इसमें गोला लगा दिया, और कहाँ है ये, इसमें गोला लगा दिया। ऊ वाला ढूंढना है। अब इसमें उड़ा तो ख़त्म हो गया, अब ऊ देखना है, तो ऊ हमारा यहाँ है और यहाँ है, दो है ना, तो दोनों में हमने गोला लगा दिया। वेरी गुड। आगे आइए मिलकर बताएं और मिलकर खाएं। क्या क्या है, खाने की कुछ सामग्री है इसमें। मुरमुरे है ना, कहीं कहीं उसको लाई भी बोलते हैं, मुरमुरे। सेब, सेब मीन्स नमकीन कुछ होता है ना, छोटा छोटा बेसन का, उसको सेब बोलते हैं। बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली, नमक, इतना सब हमें चाहिए। इससे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपने हाथों को धो लेंगे। बिना हाथ धोए कोई नहीं बनाएगा, है ना, गंदे हाथों से कभी नहीं बनाते हैं खाना। खाना बनाने से पहले हम हाथों को अच्छे से धोते हैं, ठीक है। तो हाथों को धोने के बाद अब एक बड़ी सी कटोरी ले लेंगे। कटोरी में मुरमुरे, सेब और बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को अपने हाथ से नहीं काटना, मम्मी से बोलना है प्याज काट दो, तो मम्मी प्याज काट देगी आपको। और टमाटर भी कटा हुआ ले लेना, थोड़ा सा मूंगफली ले लेना है, और उसके बाद उसमें क्या करना है, कटोरे में मिक्स करना है। उसके बाद उसमें स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लीजिए। कोई कोई थोड़ा ज़्यादा नमक खाता है, कोई कम नमक खाता है, तो अपने अनुसार आप नमक उसमें मिला लेंगे, और स्वाद भरी चाट तैयार है। आपने देखो कितने अच्छे से चाट बना ली है ना। तो चाट अपने बना के खाना है आपको घर पे, ये आपके लिए एक होमवर्क है, समझना है ना। तो इसको घर पे जाके खाना है। अब देखो यहाँ पे एक रसोई का चित्र है, आपको इसमें देखना है, ये रसोइया है ना। ये जो है ना, ये आपका रसोइया है, ये है ना, ये जो खाना बना रहा है इसको बोलते हैं रसोइया, ये है ना। करछी, यहाँ पे जो लटक रही है ना, ये इनको बोलते हैं करछी। ये सब आपको आपके रसोई घर में मिलेगी, किचन में, है ना। तो और ये कद्दू, ये बड़ा सा है जो, ये कद्दू है ना। और आगे क्या है, ये देखो, ये लहसुन, यहाँ पे लहसुन है, और ये रसोइया इसको यहाँ पे तल रहा है, कुछ पकौड़ी या पूड़ी तल रहा है। यहाँ पे ये बर्तन रखे हुए हैं, ये टमाटर है, ये कढ़ाई है हमारी, है ना। इसमें देखो एक टोकरी में साग रखा हुआ है। साग मीन्स पत्ते वाली सब्जियों को साग कहा जाता है। और यहाँ पे ये बैगन है ना। ये सब देख लिया आपने, और आज का पाठ खत्म हुआ। तो आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत मज़ा आया कहानी सुन करके। उसके सारे हमने प्रश्न उत्तर भी कर लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। बाय बाय।